प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास की रचना गीतावली का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कैकेयी के कारण जो राम को वनवास मिला है, वे सीता और लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान कर गए हैं। इस घटना के बाद भरत अयोध्या लौटकर आए। उन्हें सारे कुचक्र का पता चला। सारी घटनाएं उनकी माता कैकेयी के कुचक्र के ही कारण घटी हैं। यह जानकर उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ है। वे माता कौशल्या के पास गए हैं और निवेदन किए हैं कि इस घटना चक्र से वे किसी प्रकार संबद्ध नहीं हैं। वो अपनी सफाई देना चाहते हैं कि माँ ने जो भी ये कुचक्र रचा है, जो भी ये किया है, उसमें मेरा कहीं कोई योगदान नहीं है। जो पै हौ मातु मते मह होय हूँ, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोय हूँ। क्यों हो आज होत सुचि सपथनि, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिसिखन बाची। गहि न जाति रसना काहू की, कहो जाहि जोई सूझै। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन हिये की बूझै। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल, नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भय ते ही समय सुखारी। यानी भरत जी कहते हैं कि जौ पर, एक बार इसका संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हमारे हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीतावली शीर्षक से लिया गया है। इसमें भरत जी कौशल्या माता से कहते हैं कि जौ पै हौ मातु मते मह होय हौ, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोय हूँ। कह रहे हैं कि हे माता, इस घटना में अगर मेरा तनिक भी हाथ रहा हो तो मैं संसार में अपने इस मुंह पर लगे हुए कलंक को कहाँ जाकर धोऊंगा। क्यों हो आज होत सुच सपथनि, कौन मानी है साची। यानी कह रहे हैं कि सुच सपथनि, आज मैं चाहे लाख सौगंध खाऊं, लाख सौगंध खाऊं, कसम खाऊं, किंतु मैं दोष मुक्त नहीं हो सकता। कौन मानी है साची, यानी मेरी बात पर भला कौन विश्वास करेगा, मेरी बात को कौन सत्य मानेगा। कोई सत्य नहीं मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिसिखन बाची। गहि न जाति रसना काहू की, कहो जाहि जोई सूझै। कह रहे हैं कि महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिसिखन बाची। इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है, कौन ऐसा संत है जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी खल बच विशिखन बाची। यानी दुष्टों के वचन रूपी वाण से बची हो। अर्थात दुष्टों ने किस पुण्यात्मा को अपमानित और अपयश का भागी नहीं बनाया है। यानी सभी पुण्यात्मा को, जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपयश का भागी बना ही देते हैं। गहि न जाति रसना काहू की, कहो जाहि जोई सूझै। भरत जी कह रहे हैं कि किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती। विवश होके कह रहे हैं कि किसी की जीभ, गहि मन पकड़ना, गहि न जाति रसना काहू की, रसना मन जीभ, यानी किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती है। कहो जाहि जोई सूझै, इसलिए जिसको जैसा समझ में आता है, जैसा सूझता है, वह वैसा ही कहे जा रहा है। यानी जिसको जो समझ में आ रहा है वो कहे जा रहा है। किसी की जिह्वा को तो पकड़ा नहीं जा सकता है। हाँ, दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन ही ये की बूझै। कह रहे हैं कि ये करुणा के सागर, दया के सागर, दीन बंधु प्रभु श्री राम के बिना कौन ही ये की बूझै।
मेरे हृदय की बात भला कौन है जो समझ पाएगा। यानी मेरे हृदय की बात सिर्फ दया के सिंधु भगवान श्री राम ही समझ सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं समझ पाएगा। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी, भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते ही समय सुखारी। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से विषम विष विकल और वियोग, राम वियोग यानी रामचंद्र जी के वियोग रूपी कठिन विष से जब सभी नर नारी व्याकुल हो रहे थे, तो भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते ही समय सुखारी। तो उसी समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर, इस प्रेम रूपी अमृतमयी वाणी से सींचे जाने पर सभी लोगों को बड़ी शांति का अनुभव हुआ, सभी लोग सुखी हो गए। यानी भरत जी कौशल्या जी से कहते हैं कि हे माता, इस कुचक्र में मेरा तनिक भी हाथ अगर रहा हो तो भला इस संसार में मैं अपने इस मुख की कलंक को, इस कालिमा को कहाँ जाकर धो पाऊँगा, कहीं नहीं धो पाऊँगा। आज मैं चाहे लाख कसम खाऊं किंतु मैं दोष मुक्त नहीं हो सकता। मेरी बात की भला कौन सत्य मानेगा, मेरी बात को कोई सत्य नहीं मानेगा। इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हो। अर्थात दुष्टों ने किस पुण्यात्मा को अपमानित और अपजस का भागी नहीं बनाया है। किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती, इसलिए जिसको जैसा सूझता है वह वैसा ही कहे जा रहा है। अब तो करुणा के सागर दीन बंधु प्रभु श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात भला कौन समझ पाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सभी नर नारी व्याकुल हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, उस समय भरत जी द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सभी लोगों को बड़ी शांति मिली है, सभी लोग सुख का अनुभव करने लगे हैं। भाषा ब्रज भाषा अलंकार रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है, रस शांति रस है और छंद गेय पद है। आगे देखते हैं। मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपत्ति मटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। सुन सुग्रीव साचेहु मोपर फेरियो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हों तज्यो लखन सो भ्राता। गिरि कानन जय हैं शाखा मृग हों पुनि अनुज संघाती, होय है कहाँ विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि सकल बिकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानि प्रचारे। यानी यहाँ पर जो है लंका में श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच जो ये घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें मेघनाथ लक्ष्मण जी को शक्तिवान मार दिया, शक्तिवान लग गया है। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिरे हुए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। इसी का यहाँ मार्मिक चित्रण हुआ है। मेरो सब पुरुषारथ थाको, यानी श्री रामचंद्र जी एक साधारण व्यक्ति के समान विलाप करते हुए लोगों के समक्ष कहते हैं कि मेरो सब यानी संपूर्ण पुरुषार्थ थाको, पुरुषार्थ थक चुका है। कह रहे हैं कि मेरा सारा पुरुषार्थ अब थक चुका है। विपत्ति मटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको, कह रहे हैं कि विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा
यानी लक्ष्मण जी के बिना अब मैं किसका विश्वास करूं। कह रहे हैं कि किसका भरोसा करूं। विपत्ति को बांटने वाली जो भाई रूपी भुजा थी, यानी मेरा लक्ष्मण था, अब तो वो मरणासन पड़ा हुआ है। अब मैं किसका विश्वास करूं, किस पे भरोसा करूं। सुन सुग्रीव सोचे हूँ मोह पर, साँचे हूँ मोह पर, फेरियो बदन विधाता। आगे कहते हैं, सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, सुन सुग्रीव साँचे हूँ मुँह पर फेरियो बदन विधाता, कि मैं सच कहता हूँ कि मुझसे विधाता ने मुँह फेर लिया है। विधाता ने मुझसे मुँह फेर लिया है, तभी तो ऐसे समय समर संकट हो तजियो लखन सो भ्राता। इसीलिए तो इस विपरीत समय में, इस कठिन समय में, जबकि युद्ध का संकट उपस्थित है, मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को, वीर को खो दिया है। गिरि कानन जय है शाखा मृग, हौं पुण्य अनुज संघाती। कहना है कि अब क्या होगा। गिरि कानन जय है शाखा मृग, शाखा मृग माने वानर। अब कह रहे हैं कि अब क्या होगा। सब वानर तो वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे। सभी वानर, गिरि माने पर्वत और कानन माने जंगल, सभी वानर पर्वत और जंगल में, वन और पर्वत पर चले जाएंगे। हौं पुण्य अनुज संघाती, और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मैं भी अपने भाई के साथ इस युद्ध भूमि में स्वर्ग सिधार दूंगा। लेकिन वह कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। कह रहे हैं कि यह सोच मेरी छाती पर भर आती है। यही एक सोच है, यही एक चिंता है, जिसके कारण मैं बहुत चिंतित हूँ कि अब उस विभीषण का क्या होगा। क्योंकि विभीषण को राज देने का, लंका का राजा बनाने का प्रभु श्री राम ने वचन दे दिया था। इसलिए कह रहे हैं कि यह सोचकर मेरी छाती भर आती है कि अब उस विभीषण का क्या होगा, जिसे मैंने राजा बनाने का वचन दिया है। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि, सकल बिकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जान प्रचारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के करुण वचनों को सुनकर सारे भालू और वानर हृदय से दुखी हो गए हैं। और तभी जो है जामवंत ने अवसर को पहचान करके, उचित समय को देख करके हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श करने लगे। यानी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी एक सामान्य व्यक्ति के समान, एक साधारण व्यक्ति की तरह से विलाप करते हुए उपस्थित लोगों के बीच में कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है। विपत्ति को, दुख को बांटने वाली भाई रूपी जो भुजा है, लक्ष्मण है, इसके बिना अब मैं किसका भरोसा करूंगा, किसका पर विश्वास करूंगा। आगे कहते हैं वे सुग्रीव को संबोधित करते हुए कि हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूँ कि मुझसे विधाता ने मुँह फेर लिया है। इसीलिए तो इस विपरीत समय में, जबकि युद्ध का संकट उपस्थित है, मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। अब क्या होगा। अब तो सभी वानर वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, यानी भाई के साथ मैं भी स्वर्ग सिधार जाऊंगा। यह सोचकर मेरी छाती भर आती है कि अब उस विभीषण का क्या होगा, जिसे मैंने राजा बनाने का वचन दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के करुण वचनों को सुनकर सारे भालू और वानर हृदय से दुखी हो गए हैं। तब जामवंत ने अवसर को पहचान कर हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। आगे कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के भ्रातृ प्रेम और उनकी विरह जनित दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है यहाँ पर।
रस करुण रस है, अलंकार अनुप्रास व रूपक है, शब्द शक्ति लक्षणा है, ज्ञेय पद है। यहाँ पर आगे कह रहे हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाई सजीवन जाग कहत यूं, प्रेम पुलक बिसराय शरीर, मोह कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे, पाठ अरध चर्चा की रे, शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मोल हीरे, तुलसी सुनि सौमित्र बचन सनि न सकत, धरि न सकत धीरव धीरे, उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजय खीर नीरे। घाव यानी घाव, बिसराय माने भुला करके, कीरे माने तोता, और क्षति माने हानि, लाहु यानी लाभ, और खीरे नीरे दूध और पानी। यानी यहाँ पर इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने मूर्छा से जागे लक्ष्मण के मनोभावों का वर्णन किया है। जब सभी लोग संजीवनी बूटी प्राप्त करके चैतन्य हुए, लक्ष्मण से उनके कष्ट के विषय में पूछते हैं कि आपको क्या हुआ था, कौन सी परेशानी थी, क्या हो गया था, आप मूर्छित हो गए थे, क्यों मूर्छित हो गए थे, इस तरह की बातें तमाम पूछते हैं लोग। तो उस समय लक्ष्मण जी सभी लोगों को जवाब देते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि घाव तो मेरे हृदय में था, मेरे हृदय में केवल घाव ही था। हृदय घाव मेरे, यानी मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ था। पीर रघुबीर, और उसकी जो पीड़ा है, पीड़ा तो श्री रामचंद्र जी के हृदय में हो रही है। यानी घाव मेरे हृदय में लगा हुआ है और उसकी पीड़ा प्रभु श्री राम को हो रही है, श्री राम के हृदय में हो रही है। पाई संजीवन जागी कहती हूँ, प्रेम पुलक बिसराय शरीरे। यानी कह रहे हैं कि राम के प्रेम में पुलकित हुए, उन्होंने अपने शरीर की भी सुध बुध भुला दी है। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को पा करके उनके प्रेम में, उनको देखते ही अपने शरीर की सुध बुध भूल बैठे हैं और पुलकित होकर के बोलने लगे हैं। मोह कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे, पाठ अरघ चर्चा की रह। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप लोग मुझसे बार बार क्यों पूछते हैं, जो पूछना है तो प्रभु श्री राम से ही पूछिए ना। जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि तोता तो केवल एक पाठ को रट लेता है, अर्थ तो उसका स्वामी ही जानता है। उसी प्रकार लक्ष्मण की तो केवल घाव की बात ही जानते हैं, उसकी पीड़ा तो प्रभु श्री राम ही जान सकते हैं। शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मोल हीरे। तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब, धन न सकत धीरव धीरे। और उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजय खीरे नीरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की बात को सुन करके कहते हैं कि शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मोल हीरे। यानी हीरे की शोभा, सुख, लाभ और हानि तो राजा को ही होती है। हीरे की तो अपनी केवल चमक ही होती है और कुछ नहीं होती है। यानी लक्ष्मण जी दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि हीरे की जो शोभा है, सुख है, जो लाभ है और जो हानि है, वह तो राजा को होती है, हीरे को कहाँ होती है। हीरे की तो अपनी एक केवल चमक ही रहती है, चमक ही होती है। तुलसी सुन सौमित्र वचन सब, धन न सकत धीरव धीरे। उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजय खीरे नीरे। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी की बात को सुनकर
स्वयं धैर्य भी धैर्य धारण नहीं कर पाता। राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उनको दूध और पानी के एक रूप होने की भी उपमा कैसे दी जा सकती है, क्योंकि दूध में थोड़ा सा खट्टा पदार्थ डाल देने से वह तुरंत फट जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि हंस भी दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। इससे स्पष्ट है कि दूध और पानी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु लक्ष्मण और राम का जो प्रेम है इतना घनिष्ठ है कि उसको दूध और पानी की उपमा भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि राम लक्ष्मण कभी अलग अलग नहीं हो सकते। यानी एक बार फिर देख लीजिए, लक्ष्मण जी मूर्छा से चैतन्य हुए हैं तो कहते हैं कि मेरे हृदय में तो केवल घाव ही हुआ है, उसकी जो पीड़ा है वह तो श्री राम के हृदय में है। राम के प्रेम में पुलकित हुए उन्होंने अपने शरीर की भी सूध बूध भुला दी है। वे कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप लोग मुझसे बार बार क्या पूछते हैं? जो पूछना है श्री राम जी से ही पूछिए। जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि तोता तो केवल एक ही पाठ को रट लेता है, अर्थ तो उसका स्वामी ही जानता है। उसी प्रकार लक्ष्मण को तो केवल घाव की बात ही है ज्ञात है, उसकी जो पीड़ा है वह तो श्री राम ही जान सकते हैं। दूसरा दृष्टांत देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हीरे की शोभा, सुख, लाभ और हानि तो राजा को होती है, हीरे की अपनी तो केवल चमक ही होती है और कुछ नहीं है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी की बात को सुनकर स्वयं धैर्य भी धैर्य धारण नहीं कर पाता है। राम और लक्ष्मण का जो प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उनको दूध और पानी के एक रूप होने की भी उपमा कैसे दी जा सकती है, क्योंकि दूध में थोड़ा सा खट्टा पदार्थ डाल देने से वह तुरंत फट जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि हंस भी दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। इससे यह स्पष्ट है कि दूध और पानी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु श्री राम और लक्ष्मण कभी अलग नहीं हो सकते। इन लोगों का इतना घनिष्ठ है संबंध कि ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण के अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। भाषा सरस ब्रज भाषा है, शैली गेय एवं मुक्तक पद है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण है और प्रतीप अलंकार है, रस में संयोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।